आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। देखिए बयार कहते हैं हवा को। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब हवा के चलने से क्या हुआ, दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों के आगमन पर गांव भर में फैले उत्साह का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म के पश्चात मेघ इस प्रकार सज धज कर आ गए हैं कि उनके आगमन के कारण उनके स्वागत के लिए हवा भी नाचती और गाती हुई बढ़ रही है अथवा चल रही है। कि जैसे गांव में किसी मेहमान के आगमन पर गांव की किशोरी बालाएं शीघ्रता से दौड़ती हुई चलती हैं और उस मेहमान के आगमन की सूचना सभी को देती हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कि उस मेहमान के आगमन के कारण सभी ग्रामीण लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल दिया, अर्थात तेज हवा के चलने के कारण दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गई। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। कि इस परिवेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी शहर का कोई मेहमान गांव में सज धज कर आ गया हो और उसके दर्शनों की अभिलाषा में सभी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसके दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हों, उसे देखने की चाह रख रहे हों। इस प्रकार मेघों के आगमन के कारण संपूर्ण परिवेश उत्साह से युक्त हो गया है। देखिए यदि विशेष की बात की जाए तो मेघों का बन ठन कर आने से यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे आगे गली गली यहाँ पर आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा सरल एवं सहज है। आइए अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखिए इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने मेघों के आने के पश्चात प्राकृतिक परिवेशों के चित्रण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। कवि कहता है कि वायु के प्रवाह द्वारा बादलों के आगमन की सूचना पाकर पेड़ भी जैसे झूमने लगे, अर्थात वायु के प्रवाह के कारण कभी तो वे झुक जाते थे और कभी सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए वे व्याकुल हो उठे हों, इसलिए अपनी गर्दन को उठाकर उसे देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और आंधी के चलने से धूल का गुबार उत्पन्न हो गया और यह धूल का गुबार ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे गांव की कोई युवती अपने घाघरे रूपी वस्त्रों को उठाकर भाग रही हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी चितवन अर्थात तिरछी दृष्टि, नदी ठिठकी, ठिठकी अर्थात रुक जाना, ठहर जाना, घूंघट सरके कि नदी भी रुक कर ठिठक कर बादल रूपी मेहमान को देखने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गांव की कोई स्त्री सलज होकर अपने घूंघट को सरकाकर बिना किसी लज्जा के उस मेघ रूपी मेहमान को देख रही हो। इस प्रकार मेघ रूपी मेहमान
सज धज कर आ गए हैं। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो प्रथम पंक्ति में पेड़ों का झुकना, गर्दन उठाकर देखना, मानवीकरण अलंकार और धूल भरी आंधियों का चलना, घाघरा उठाए, बागी घाघरा उठाए, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह मानवीकरण व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ कवि ने सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया है जो आसानी से पाठकों के लिए ग्राह्य है।